तो इसके बाद आप धीरे धीरे इस फर्टिलाइज़र को इस गड्ढे में इस तरीके से डालते जाइए। कोशिश करें कि इसको वक्फे वक्फे से डालें ताकि ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे पौधों की मिट्टी में जज़ब होता जाए और जड़ों को मिलना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपको ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र नज़र आ रहा है ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसे हमने तैयार किया है स्पेशली लेमन प्लांट के लिए। आपके लेमन प्लांट की अगर ग्रोथ रुक चुकी है, फ्लावर्स नहीं आ रहे, फ्लावर्स का मसला है, पौधे के ऊपर अक्सर बार होता है कि फ्लावर जो है वो आते हैं और वो छोटे छोटे अनखिले फ्लावर जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक वो सब के सब गिर जाते हैं और टहनियाँ बिल्कुल खाली हो जाती हैं। पौधे के ऊपर नए फ्लावर्स लाने के लिए ये फर्टिलाइज़र आपने दोबारा इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करते ही आपके पौधे के ऊपर काफ़ी सारे नए फूल आना शुरू हो जाएंगे और उनसे लेमन भी बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, लेमन प्लांट एक ऐसा पौधा है, अगर इसको वक्त पे मतलूबा खाद ना दी जाए तो ये तमाम के तमाम फूल गिराना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर लेमन प्लांट की मिट्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी होती है तो वो सबसे पहले हमें पौधों के पत्तों के ऊपर और फ्लावर्स की सूरत में नज़र आता है। जब पत्ते गिरना शुरू कर देते हैं या पत्ते पीले हो जाते हैं और वो धीरे धीरे झड़ना शुरू कर देते हैं, तो लेमन प्लांट की मिट्टी को जरखेज़ बनाने के लिए और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिफ़िल करने के लिए आपको इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि पौधे को किसी भी तरह की कोई भी डिफिशियंसी आ रही है, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, तो वो उसको फेस ना करे। जब तक पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे पौधों को, तब तक पौधे के ऊपर किसी भी तरह की ग्रोथ आपको नज़र नहीं आती। पौधे के जितने भी पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, डबल शेड हो रहे हैं और वो गिर रहे हैं या सूख रहे हैं या टहनियाँ सूख रही हैं, नई ब्रांचेस नहीं निकल रही, तो आपको ये फर्टिलाइज़र फौरी तौर पर पौधों की मिट्टी के अंदर अप्लाई कर लेना चाहिए। अब ये फर्टिलाइज़र हमने कैसे तैयार किया है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये कितना कारगर साबित होगा मिट्टी के अंदर और ये कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा आपके लेमन प्लांट को, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पौधों के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे या फ्लावर्स आकर झड़ जाते हैं तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि पौधों की मिट्टी के अंदर हल्की सी नमी बनाए रखना है। मॉइस्चर लेवल होना चाहिए लेकिन हल्का सा होना चाहिए, ज़्यादा आपने मडी नहीं बनाना, कीचड़ वाले मिट्टी आपने नहीं बनानी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे, ओवरफ्लो करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा कि पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा और उस मॉइस्चर के होते हुए यानी कि कीचड़ वाली अगर आपके पौधों की मिट्टी में सूरत हाल बन जाएगी तो उससे जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, जड़ें गलना शुरू कर सकती हैं, पौधे के अंदर डाई बैक की बीमारी भी आ सकती है और साथ में टहनियों के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर जितने भी आए हुए पत्तियां हैं वो डबल शेड हो सकती हैं, यानी कि एक साइड से वो पीली हो जाती हैं अक्सर बार या एक साइड से ग्रीन होती हैं। तो इस तरीके से आपके पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो सब की सब गिर सकती हैं और साथ में फ्लावर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, नए फ्लावर्स नहीं खिलेंगे। अगर पौधे के ऊपर फ्लावर्स आए थे और वो गिर गए हैं तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि कभी भी आपने पौधों की मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी। इसके अलावा आपने पौधों को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट लगती हो, यानी कि पौधों को आपने शेडी एरिया में नहीं रखना वरना आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चलेगी। तो कोशिश करें कि 6 से 7 घंटे की धूप में रखना पौधों के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि पौधे जो है वो अच्छे से ग्रोथ करते रहें। अब बात कर लेते हैं इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र की, जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है और काफ़ी सारे दूसरे इसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपने करना यह है कि कुछ केले के छिलके आपने लेने हैं और उसे किसी भी कंटेनर के अंदर तकरीबन 1 महीने के लिए आपने रखना है, यानी अंदर पानी डाल के केले के छिलकों को अंदर बंद करके ऊपर से एयर टाइट करके शेडी एरिया में आपने रखना है और 1 महीने के बाद आपके पास इस तरीके की एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाती है। फिर उसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आती या फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाता, तो ये पोटाशियम से भरपूर खाद है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, इसके अंदर जिंक भी है और आयरन भी है। इस तरह की फर्टिलाइज़र अगर आप अपने सभी पौधों में देते रहेंगे, अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं, सिट्रस फैमिली का कोई प्लांट है, लेमन प्लांट हो गए हैं
कोई दूसरा फलदार पौधा है या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हैं, तो सब में आप इस तरीके की ये फर्टिलाइज़र आसानी से घर पे फ्री में तैयार करके बना सकते हैं। इसके ऊपर कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता, ये फ्री वाली खाद है और इस खाद को आप चाहें तो 1 हफ़्ते के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कम से कम 1 महीने के लिए आप इसे रख दें, ताकि अच्छे से वेल डिकम्पोज हो जाए, फर्मेंट हो जाए। इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी होने की वजह से ये खाद काफ़ी अच्छे से तैयार होती है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रोब्स भी हैं जो हमारी पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिफ़िल करते रहेंगे। साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर इसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया हैं उससे आपके पौधों की मिट्टी नरम रहेगी, भुरभुरी रहेगी, कभी वो जमेगी नहीं, सख्त नहीं बनेगी और मिट्टी हमेशा से आपके पौधों की कुछ इस तरीके से नरम और मुलायम बनेगी। इस तरह की मिट्टी पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर जड़ें अच्छे से काम करती हैं और जड़ें बाउंड नहीं होती हैं। अगर सख्त मिट्टी के अंदर आपका पौधा लगा हुआ है तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसको टाइम दें तो ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। काफ़ी सारे बैक्टीरिया इसके अंदर भी आ जाते हैं और न्यूट्रिएंट से भरपूर है। तो अब इसका इस्तेमाल का तरीका ये है, इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि इसे डाइल्यूट कर लें। मज़ीद आप एक्स्ट्रा वाटर ले लें, तकरीबन 1 लीटर आपने और पानी लेना है और इसके अंदर ये 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस तरीके से पानी के अंदर मिला देना है। इस तरीके से ये आपके पास एक बेहतरीन खाद तैयार हो जाती है। अब इसका इस्तेमाल हम पौधों की मिट्टी में करेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है, फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले आपने लेमन प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से आपने गोडी कर लेनी है और इसे ऊपर से नरम कर लेना है। गोडी करने का काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। पौधों की मिट्टी में आप रेगुलरली गोडी करते हैं तो इससे आपके पौधों की मिट्टी में फंगस लगने का चांस कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छे से गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद अब आपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे इसका रूट बॉल है, जहाँ पे मेन स्टेम है लेमन प्लांट की, उसके साथ वाली जो मिट्टी है आपने थोड़ा सा इसमें ग्रूव बना लेना है और साइड से मिट्टी को हटा देना है। कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी को साइड पे कर देना है। हाथ की मदद से आप कर लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप किसी टूल की मदद से करते हैं तो फिर जड़ों के कटने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने एहतियात से इसको करना है। तो इसके बाद आप धीरे धीरे इस फर्टिलाइज़र को इस गड्ढे में इस तरीके से डालते जाइए। कोशिश करें कि इसको वक्फे वक्फे से डालें ताकि ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे पौधों की मिट्टी में जज़ब होता जाए और जड़ों को मिलना शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डालते जाइए और ये धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन भी करता जाएगा। काफ़ी सारे बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद हैं और इस बैक्टीरिया की मदद से पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, वो रिसाइकल भी होंगे। नेक्स्ट आप जो भी फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो इसके अंदर चूँकि पहले से काफ़ी सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं मिट्टी के अंदर, जो अपनी तादाद भी बढ़ाएंगे और साथ में किसी भी कंपोस्ट को या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को वो डिकम्पोज करेंगे और उनसे न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलना शुरू हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र को दोबारा आपने कब अप्लाई करना है, तो कोशिश करें कि तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा इसी तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पौधे के ऊपर फूल आ जाएं तो फिर आपने ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना। पौधों की मिट्टी को थोड़ा सा आपने ड्राई रखना है, ज़्यादा वेट नहीं बनाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।